वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। एवरेज का क्वेश्चन है द एवरेज मार्क्स ऑफ टू सेक्शंस ए एंड बी ऑफ क्लास 12 इन द एनुअल एग्जामिनेशन इज 74. The average of the marks of the section A is 77.5 and that of section B is 70. Find the ratio of the number of students of section A and section B. Okay? तो हमारे पास दो सेक्शंस हैं, फर्स्ट सेक्शन एंड सेकंड सेक्शन ऑफ द स्कूल, और इनका टोटल के रिगार्डिंग भी डिटेल दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो फर्स्ट सेक्शन का एवरेज मार्क्स कितना दिया गया है क्वेश्चन में, दैट इज फर्स्ट सेक्शन का है 77.5 मार्क्स और सेक्शन बी का है 70 मार्क्स, जबकि टोटल दैट मीन्स सारे स्टूडेंट्स का मिलाकर एवरेज है 74. ओके, नाउ फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए एंड बी. ए एंड बी में कितने कितने स्टूडेंट्स हैं वी डोंट नो, उसका रेशियो आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया. चलिए, ए सेक्शन में सपोज एक्स स्टूडेंट्स हैं, बी सेक्शन में सपोज वाई स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे लिए कितने हो गए, एक्स प्लस वाई हो जाएंगे. दैट इज, ये हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे लिए. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द सेक्शंस. इज इट क्लियर? नाउ अगर हम फर्स्ट स्टूडेंट के स्टूडेंट्स का मार्क्स का सम आइडेंटिफाई करते हैं, सम होता है एवरेज इनटू नंबर ऑफ डेटा, तो दैट मीन्स 77.5 का एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इनके मार्क्स का सम हो जाएगा. सेकंड बी सेक्शन के, ए सेक्शन एंड बी सेक्शन कहा था, तो बी सेक्शन के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाई हैं और इनका एवरेज 70 है, तो दैट मीन्स इनके मार्क्स का सम कितना हो जाएगा, तो सम होता है एवरेज इनटू नंबर ऑफ डेटा, तो 70 वाई हो जाएगा. दैट मीन्स हमारे अकॉर्डिंग सेपरेटली दोनों का सम मिलाकर इतना हो जाएगा. अब टोटल स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग अगर हम डेटा देखें तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास हैं एक्स प्लस वाई और इनका एवरेज है 74, तो एवरेज इनटू नंबर ऑफ डेटा विल बी द सम ऑफ द स्कोर्स, तो दैट मीन्स ये भी इन्हीं दोनों सेक्शंस के स्टूडेंट्स का मार्क्स का सम है और ये भी इन्हीं दोनों सेक्शंस के स्टूडेंट्स के मार्क्स का सम है, दैट शुड बी इक्वल. इसे सिंप्लीफाई करके एक्स और वाई का रेशियो आइडेंटिफाई करना है. ओके, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज 77.5 एक्स ये है, एक्स की वैल्यूज यहाँ से 74 को इधर लेकर के आते हैं, तो डेट वुड बी नेगेटिव 74x हो जाएगा. यहाँ पर बचेगा हमारे पास 74y, इसे ट्रांसपोज करके इधर ले जाएंगे तो माइनस का 70y हो जाएगा. ओके, इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो इट बिकम्स 3.5x और यहाँ से आएगा 4y. वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसलिए एक्स और वाई का रेशियो आइडेंटिफाई करना है, तो डेट मीन्स यहाँ से एक्स के अपॉन में वाई चला जाएगा और इधर 4 के अपॉन में 3.5 आ जाएगा. दैट इज, डेसिमल हटाकर ऊपर 0 बढ़ाते हैं एंड 5 से 5 8 जा एंड 5 7s, सो द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी 8:7. दैट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. आई होप क्लियर हुआ होगा. अगर लेक्चर में एक्सप्लेन किए गए कॉन्सेप्ट्स प्रॉपरली समझ में आए हों और कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें. साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए. थैंक यू.